चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एविडेंस फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम तैयार होते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पर, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम हम इसको कहते हैं। एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ओके, फिर डिसकंटिन्यूअस में दो होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको वन बाय वन यहां पर बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये बताता हूं कि एक अगर आप प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म को तो सब जानते हैं, यहां पर एक प्रिज्म आपने लिया है। ठीक है, और ये प्रिज्म में हम एक व्हाइट लाइट यहां पर इंसिडेंट करते हैं, एक व्हाइट लाइट यहां पर आ रही है, समझिए। ठीक है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है तो आप देखते हैं यहां पर हमको डिफरेंट बैंड्स नजर आएंगे। इस जगह पर जरा ध्यान से देखिए, इस प्लेट के ऊपर हमको डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे ये रेड वाला वेवलेंथ इस तरह से हमको नजर आता है, उसके बाद दूसरा कलर आएगा। जैसे वॉयलेट से अगर हमने शुरू किया तो ये हमको सबसे नीचे मिलता है, वॉयलेट। फिर उसके बाद कौन आता है, इंडिगो, राइट। फिर उसके बाद कौन सा आता है, ब्लू, जो उसी से मिलता जुलता है। उसके बाद कौन है, ब्लू के बाद ग्रीन, आप देखते हैं स्पेक्ट्रम में ऐसा ग्रीन नजर आता है। फिर येलो, उसके बाद कौन है, ऑरेंज, जो कि नियरली रेड के करीब है, हम चाहे तो उसको वैसा ऑरेंज ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमको डिफरेंट यहाँ पर बैंड्स नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स। ये आपने रेनबो में भी देखा होगा। एक्चुअली ये फेनोमेना क्या है, एक्चुअली ये फेनोमेना ये है कि अगर आप देखेंगे, अगर किसी ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल पानी रखा हुआ है, तो इस पानी के अंदर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये पानी है यहां पर, और इसमें अगर लाइट या आप कोई चीज रखते हैं तो आपको बैंड नजर आती है, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जब हम कोई वेव को इंसिडेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बैक करते हैं, रेड वाला लेते हैं। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप देखेंगे वो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। लेकिन अगर आप वॉयलेट को देखेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। कलर नजर नहीं आ रहा है अपने को यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो आपको बेंडिंग ज्यादा किस में दिख रहा है, वॉयलेट में, समझा आपको। इसका मतलब यह है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई फ्रीक्वेंसी जब पास होती है तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें डेविएशन ज्यादा होता है। जब डेविएशन ज्यादा होगा तो अलग अलग बैंड तैयार होंगे ना, इसलिए आप देखेंगे यहां पर अपने को अलग अलग बैंड मिलते हैं। यहां पर हम जो है वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, समझा आपको, हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबका डेविएशन अलग अलग है, क्योंकि हर वेव का फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली डेविएशन होता है, मतलब वो टर्न हो जाएगा, समझा आपको। इसलिए हमको ये अलग अलग कलर नजर आते हैं, और यही रीजन है कि जो अपने को धनक दिखती है रेनबो आसमान में, जिसमें पानी जो है वहां पर मीडियम क्या करता है, एज ए प्रिज्म वहां पर मीडियम काम करता है, समझा आपको, जिसमें अपने को 7 कलर नजर आते हैं, क्योंकि हर वेव ने अपना डेविएशन अलग अलग लिया है। तो इससे अपने को क्या पता चला, एक तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो है रेडिएशन, उनका डेविएशन अलग अलग है, समझा। ठीक है, दूसरा ये कि व्हाइट लाइट के अंदर ये 7 कलर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं हम इनको,
विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, ठीक है। तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर है। ओके, ये विबग्योर है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ा सा इसको पास करो, तो आगे बढ़ना है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिए। बस यही लाइट जब यहां पर व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, तो जो अपने को बैंड मिलते हैं वो इस तरह से नजर आते हैं। इसको हम वर्टिकल कर सकते हैं इसे, नहीं ये तो पूरा ये बन रहा है। अपने को वैसे आगे मिल जाएगा, कहीं है आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ड्रॉ कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। हाँ, रेक्टेंगल दिख रहा है इधर कहीं, ये वाला है रेक्टेंगल, हाँ बन गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां पर बैंड्स, तो बैंड्स अपने को कुछ इस तरह से नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉयलेट वाला अपने को मिलेगा यहां पर, वॉयलेट इधर है, समझा आपको। वॉयलेट के बाद कौन रहता है, इंडिगो, पूरा नील की तरह, पता है ना आपको, इंडिगो। इंडिगो के बाद क्या है, ब्लू, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद कौन है, ग्रीन, ग्रीन भी है अपने पास। ओके, ग्रीन के बाद कौन है, येलो, ये आ गया येलो यहां पर। येलो के बाद कौन है, ऑरेंज, ऑरेंज इधर से लेना पड़ेगा। ऑरेंज के बाद कौन है, रेड, ये है रेड। तो इस तरह का स्पेक्ट्रा अपने को नजर आता है। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इतने अच्छे कलर नहीं दिखते ऐसे, थोड़ा सा मिक्स रहता है, मतलब वन इज मर्जिंग इनटू सेकेंड, पहला वाला सेकेंड में धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। मतलब ये जो वॉयलेट दिख रहा है कि आपको, ये हल्का वॉयलेट होते 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 ब्लू में जाएगा, समझा आपको। तो ये कंटिन्यू एक दूसरे में मिक्स है, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि अपन बाउंड्री नहीं बता सकते कि इधर से वॉयलेट है और इधर से ब्लू है, समझा क्या आपको। कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, एक दूसरे में क्या एकदम मिक्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, एक रेंज, लो से हाई, हाई से लो, लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, समझा आपको। रेंज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जनाब को सलाम करो, हाँ इधर देखो, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पेज और ऐड करते हैं। फिर से यहां पर हमने लिया एक प्रिज्म, ये प्रिज्म लिया इस बार, लेकिन जो व्हाइट लाइट है हमने डायरेक्ट पास नहीं किया। अब क्या हमने क्या किया, यहां पर एक बॉटल में या एक सिलेंडर में गैस लिया हमने। क्या लिया, यहां पर एक गैस लिया, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कोई और भी गैस हो सकती है, और इस गैस के अंदर हमने लाइट को पास किया। ओके, फिर ये लाइट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। वेरी गुड, ये सरकता भी है। ये नहीं सरकता है, सरक रहा है ये भी, वेरी गुड। ये गैस है, इसमें से व्हाइट लाइट पास की हमने, ये तो रेड आ गई। ओके, ब्लैक मतलब अभी आप उसको कंसिडर कीजिए कि व्हाइट लाइट है, कंसिडर कीजिए। ये लाइट इसमें पास होंगी प्रिज्म में, फिर यहां पर कलर मिलेंगे अपने को, लेकिन अब ये बार कुछ इस तरह से, वॉयलेट, बोलो बोलो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद
ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, यहां से उड़ाना पड़ेगा ऑरेंज को, और उसके बाद रेड। तो इस बार अपने को स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब अगर इसको हमने बैंड्स में शो किया तो इस बार वो ऐसे दिखने वाला है, जरा ध्यान से देखिए, इस तरह से। इसमें आपको कुछ लाइंस नजर आएंगे। वो लाइंस कैसे नजर आएंगे मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे पहले अपने को मिलेगा कौन, इसी को लेते हैं। पहले अपने को मिलेगा कौन सा, वॉयलेट। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कौन मिलेगा, इंडिगो। उसके ब्लू कंसिडर कर लेते हैं, ग्रीन, बोलो बोलो, येलो, ऑरेंज, रेड। आगे बढ़ेंगे इस तरह से। चलो बकेट ले लेते हैं अपन। अब पहले कौन सा अपना, वॉयलेट आ गया यहां पर। दूसरा कौन सा है, ब्लू ले लेते डायरेक्ट अभी। हाँ ब्लू, ब्लू के बाद बोलिए ग्रीन, ग्रीन ले लेते। ग्रीन के बाद बोलिए, हाँ येलो है ना, येलो, येलो के बाद ऑरेंज आ गया, और उसके बाद रेड। तो आपको यहां पर बीच बीच में लाइंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, ये शार्प लाइंस। ये ब्लैक कलर में होते हैं लेकिन अपने बोर्ड पर वो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं अभी, समझा आपको। तो बीच में लाइंस मिल रहे हैं आपको यहां पर। अरे समझा क्या, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। इट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जब व्हाइट लाइट इसके अंदर पास हुई, जब व्हाइट लाइट इसके अंदर गई, तो इसमें से कुछ पार्ट इसने ट्रांसमिट किया और कुछ पार्ट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो जो वेवलेंथ इस अंदर वाली गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो वेवलेंथ अंदर वाली गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो वाली वेवलेंथ यहां पर नहीं आई, एब्सेंट है। तो यहां पर एब्सेंट है मतलब यहां पर आपको कलर नहीं मिलेगा ना। अरे समझा गया। तो जहां जहां उसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया वो कलर आपको यहां नहीं मिल रहा है, समझा क्या। अरे समझा क्या, इनको भी समझाओ। अरे समझा क्या। तो डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या नाम है इसका, क्यों बोलते हैं इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कोई बोलेगा। गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, समझ आपको। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में इसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब डिसकंटिन्यूअस में एक और है, वो भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से ड्रॉ करते हैं। चलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक प्रिज्म। क्या लेंगे हम, एक प्रिज्म। ओके, एक सिलेंडर लेंगे ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर गैस है। क्या है उसके अंदर, गैस है, हाइड्रोजन गैस पकड़ के चलिए, कोई और गैस, ठीक है। ओके, व्हाइट लाइट इसके ऊपर नहीं डालेंगे अब, ये बार व्हाइट लाइट यूज नहीं करने का। ये बार क्या करने का, इसको हीट करने का। क्या करने का इसको, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो अंदर जो मॉलिक्यूल है या एटम है, आयन है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से किधर जाएगा, हायर स्टेट में। फिर हायर स्टेट से किधर आएगा, लोअर स्टेट में वापस आएगा और रेडिएशन इमिट करेगा, समझा। अब वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो अपने को यहां पर नजर आएंगे, वॉयलेट, ब्लू, गैप ज्यादा है देखिए, ग्रीन, येलो, लास्ट ले लेते हैं हम रेड। अरे रेड नहीं आया, ओके समझा आपको। चलो जाने दो ना अभी समझने के लिए, समझ में आ गया। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह से स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं यहां पर। तो यहां जो स्पेक्ट्रा मिलेगा कैसा मिलेगा, इधर देखो, ये यहां पर अपने को ऐसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हैं। ओके, लाइंस, लाइन में पहला रहेगा अपना वॉयलेट। अरे ये डंबल्स कहां से आ गए, अपने को लाइन चाहिए सिर्फ।
जस्ट लाइन। ओके, तो पहला कौन सा है? वॉयलेट, एक लाइन मिलेगी बस, बड़ा बैंड नहीं मिलेगा, एक वॉयलेट लाइट, सॉरी लाइन, ये यहां दिखने वाली है सब, अपन उसको इधर बता रहे। उसके बाद बोलो ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो छोड़ दिया अपन ने, ठीक है जान दो। ग्रीन, ग्रीन के बाद बोलो येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, ठीक है। यहां पर अपने को सिर्फ लाइंस मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? जब व्हाइट लाइट आईश नहीं तो ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं वेव का, तो वो वाले बैंड्स नजर ही नहीं आएंगे ना। अपने को सिर्फ वो लाइंस मिलेंगी जो रेडिएशन गैस ने इमिट किए, समझा? तो इसको भी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। पहला वाला भी डिसकंटिन्यूअस था ना, बीच में गैप्स थे, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वो उसका नाम क्या था? एब्जॉर्प्शन। अरे बराबर है क्या नहीं है? इसका नाम क्या रहेगा? इमिशन। इमिट कर रहा है ना गैस, गैस रेडिएशन इमिट कर रहा है ना, छोड़ रहा है ना, तो इसका नाम है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में कौन? यस, डिसकंटिन्यूअस में इसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या नाम है इसका? इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये समझ में आ गया आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बोलो बोलो। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, पहला वाला कौन सा था? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बाद डिसकंटिन्यूअस में दो है, दोनों में कौन कौन है? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। पहले वाले केस में क्या हुआ? व्हाइट लाइट मारा आपने गैस के अंदर से, रेडिएशन पास किया, बराबर है। और दूसरे वाले केस में क्या किया? सिर्फ गैस को हीट किया, उसमें से रेडिएशन इमिट हुए, समझा? चलिए, तो इससे एक नया बहुत बड़ा एक जबरदस्त यहां पर क्या कहेंगे, एक डिस्कवरी हुई। रीडबर्ग और बाल्मर, इन्होंने बहुत जबरदस्त वर्क किया, बाद में उसको कंटिन्यू किया पास्चन। ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन गैस के ऊपर पूरा अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनको अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा उनको मिलते गए, ठीक है। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे ये कहानी। तो पहले मैं आपको बताता हूं इमिशन होता कैसे है। When hydrogen atom is excited, it returns to ground state by emitting the energy it had absorbed earlier. सिंपल सी बात है कि जो अंदर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है या एटम है, उसने जो आने वाली रेडिएशन है, जो इधर से अपन ने पास किए थे व्हाइट लाइट, जिससे अपने को रेडिएशन मिले थे, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो डिसकंटिन्यू हो गया था। बीच में लाइन आ रहे थे ब्लैक, अपने उस पर व्हाइट दिख रहा था बोर्ड पे, समझा आपको? उसको नाम दिया हमने एब्जॉर्प्शन। अगर रेडिएशन पास नहीं करते हम उसमें, डायरेक्ट हीट करते हैं, तो अंदर के जो एटम्स है वो जाते हैं, एक्साइट होकर वापस आते हैं, उसमें से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्लियर हो गया ना पिक्चर? नो प्रॉब्लम। ओके, वही एनर्जी है जो बाहर निकलती है, ये पॉइंट वही एक्सप्लेन कर रहा है। इसको हम सिंपली ऐसे बताते हैं, समझा आपको? एनर्जी चेंज इस तरह से होता है, लेवल 1 से लेवल 2, यहां से जा रहा है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया वो अपने को स्पेक्ट्रा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो जो इमिट करता है तो वहां पर अपने को लाइन मिलेंगी, वो क्या रहता? लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाल्मर ने एक इक्वेशन दिया जिसको बाद में मॉडिफाई किया रीडबर्ग ने। किसने मॉडिफाई किया? रीडबर्ग। ये यहां पर इस तरह से आता है, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रीडबर्ग्स कांस्टेंट। ये आपको याद कर लेना है, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या होता है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। बाल्मर के फॉर्मूले में और रीडबर्ग के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? बाल्मर के फॉर्मूले में यहां पर है 2^2 और यहां पर है n एज इट इज। n1 n2 नहीं लिया था। बाल्मर का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r। r की वैल्यू रीडबर्ग ने r रखा, लेकिन उसकी एक्चुअली वैल्यू थी 1,09,000 समथिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। अरे इधर देखो क्या खेल रहे, इधर देखो। हाँ, तो यहां पर ये आदमी को थोड़ा खड़े कर दो। तो r इज इक्वल, ये बाल्मर ने फॉर्मूला क्या बनाया था? 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एन स्क्वायर, ये था बाल्मर का फॉर्मूला। बाल्मर अच्छा इंसान था, अच्छा काम किया उसने, इसी के नाम से सीरीज है बाल्मर सीरीज, मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला, 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर, आर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो याद कर लेना अपने को। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो रीडबर्ग ने क्या किया, ये भी अच्छा इंसान था, उसने क्या किया, सिर्फ यहां पर उसने एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया, क्योंकि बाल्मर का फॉर्मूला सिर्फ बाल्मर सीरीज के लिए था, जबकि रीडबर्ग का बनाया हुआ फॉर्मूला इन जनरल था, जो सभी सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। वो सीरीज क्या थी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसने कहा कि हम यहां पर लेंगे n1 स्क्वायर और इसको लेंगे n2 स्क्वायर। दिस n1 मींस सीरीज नंबर। जैसे जो सीरीज हम पढ़ते हैं ना आपको सिलेबस में, पहला जो आएगा लेमन, लेमन नहीं है, लेमन, बाल्मर, उसके बाद कौन है, पाशन, उसके बाद है ब्रैकेट, उसके बाद है फॉन्ड, और उसके बाद है हम्फ्री। ये सीरीज, इतने सीरीज है, कौन कौन से है, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फॉन्ड एंड हम्फ्री। यहां पर n1 का मतलब रहता है ये, जब मैं कहूंगा n इज इक्वल टू 1, ये n की जगह पे 1 आएगा, n1 पूरे n1 की जगह पे क्या आएगा, तो मतलब कौन सी सीरीज की बात चल रही है, लेमन सीरीज। अगर n1 की जगह 2 आया तो बाल्मर, 3 आया तो ये किसकी वैल्यू है, n1 की वैल्यू है, 2 3 4 5 6, समझा आपको। सो n1 रिप्रेजेंट्स सीरीज नंबर, और यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है। व्हाट इज n2, तो n2 निकालना है तो सिंपली n2 का फॉर्मूला है n1 प्लस 1। क्या रहेगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेना है लेमन सीरीज, तो वहां पर क्या रहने वाला है 1, तो n2 क्या बनेगा 2, समझा आपको। मतलब इसकी शुरुआत 2 से होने वाली है लेमन में, 2 3 4 5 6, समझा। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का मतलब n1 क्या है, अरे बाल्मर का मतलब ऊपर लिखा ना मैंने 2, तो n2 क्या रहेगा, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, समझा। अरे भाई बाल्मर है 2 नंबर, 2 नंबर मतलब 2 नंबर नहीं हो, अरे समझा गया, बाल्मर 2 नंबर है ना, तो +1 करे तो 3 से स्टार्ट होगा ना, n2 हमेशा 3 से स्टार्ट होगा, मतलब जिसका जो भी नंबर है वो n1 रहेगा और उसका n2 में एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाशन सीरीज लेना है मेरे को, तो कहां से स्टार्ट होने वाला है वो, n2, n1 तो 3 रहेगा, n1 क्या रहेगा 3, और n2 क्या रहेगा 4, और वो आगे बढ़ते जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग नंबर। ओके, तो n2 की जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, लेमन में 2 से, n2 की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी वैल्यू मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, देखो लेमन सीरीज बताता है n इज इक्वल टू 1, मतलब ये एनर्जी लेवल तक वो फ्रीक्वेंसी की बात करता है। n इज इक्वल टू 2 कौन है, बाल्मर, n इज इक्वल टू 3 पाशन, n इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट, n आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी। अभी तक उस पर वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। अरे जरा इधर देखो, हिलो मत ज्यादा, बहुत दिनों से हिल रहे ना अपन, कुछ फायदा हुआ क्या, हाँ इधर देखो, ठीक है, ओके। अरे हंसना नहीं, डोंट लाफ, ओके। सी हियर फॉर्मूला, चलो देखते हैं आप लोगों को याद है। वैसे मैं आपको वैल्यू बता दूं, किसी को याद है वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1,09,677, पक्का। ये आदमी इधर देखो,
छोटे आदमी इधर देखो। हाँ, डोंट लाफ। फॉर्मूला बोलो, 1/, लैम्बडा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/, n1 स्क्वायर माइनस 1/, n2 स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बाल्मर की बात करते हैं। अच्छा, ये आर की वैल्यू कितनी वो भी देख लेंगे ना। 1/, लैम्बडा इज इक्वल टू 1,09,670 इज इक्वल टू, सॉरी, इनटू। अब हम यहां पर थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं, इधर थोड़ी जगह कम है तो हम उसको नीचे ले लेते हैं, चलेगा? इनटू, ओके, 1/। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर n1 की वैल्यू 2, कितनी लिया मैंने, उसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मतलब n1 है 2, उसका पावर है 2। तो बताइए मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं? इशारा भी दिया मैंने पहले, बाल्मर की बात कर रहे हैं। ओके, माइनस 1/। अब यहां पर आप देखिए बाल्मर में जो फ्रीक्वेंसीज है कौन कौन से है, 656, 486, 434, 410, ये देगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर ये नहीं दिया तो आप मालूम कर सकते हैं। जैसे उसने आपको n2 का वैल्यू दिया, तो उसने अपने को n2 का वैल्यू दे दिया, या बोला कि सारे n2 के वैल्यूज निकालो, तो भी निकाल सकते अपन। अगर अपने को पता है कि n1 है 2, तो n2 स्टार्ट कहां से होने वाला है, 3 से स्टार्ट होने वाला है ना। अरे बराबर है कि नहीं? मतलब जो 3 रहेगा वो इसके लिए, फर्स्ट के लिए, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहेगा, नंबर 3। तो आप लेंगे 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन है, 1/, लैम्बडा इज इक्वल टू 109,677 इंटू ये पूरा। जब आप ये पूरा रख देंगे ना, तो ये 3 का मतलब कौन है, ये आंसर लास्ट में आएगा 656। सॉल्व करे बाद, अगर आपने 3 का वैल्यू चेंज किया, आपने 3 का वैल्यू रखा 4 मतलब आपका आंसर आएगा 486। समझा? क्योंकि ये वैल्यू 3 है, मतलब ये बता रही है कि पहली फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। समझा? अरे समझा क्या? अगर आपने इसका वैल्यू रखा यहां पर 5, आपका आंसर आएगा 434। समझा? अब बाल्मर को हटकर कोई दूसरा अगर हम लेते हैं, लेकिन हम बाल्मर की जनरली बात क्यों करते हैं, क्योंकि विजिबल रीजन की बात करता है। ये देखो, ये पूरे नैनोमीटर विजिबल रीजन में ना, जिसको हम देख सकते हैं कलर्स। ऊपर वाले नैनोमीटर हम देख सकते हैं क्या? अरे भाई, अपनी कैपेसिटी कहां से कहां तक है, 400 से 750 के बीच में, ये वाले नैनोमीटर में अपन देख सकते ना। अरे बोलो ना, ये अपन देख सकते, लेकिन लेमन सीरीज को अपन देख सकते क्या? लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज उसने ढूंढ के निकाला, उसने किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाला ना उसको। अरे बोलो ना, हाउ? समझा आपको? ये वाली अपन ले सकते हैं, वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और आगे वाले वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी, तो उनको भी हम नहीं देख सकते, लेकिन निकाल सकते हैं ना, वैल्यू दिया हुआ है तो। अरे समझा क्या? ऐसी गिरा था क्या? हाँ, अरे बोलो ना। अरे मैंने कुछ बोला क्या? हाँ, इधर देखो, अरे इधर देखो, समझ में आया? तो आप निकाल सकते हैं। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ये था अबाउट स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एक ही कहलाता है, समझा आपको, और डिसकंटिन्यूअस में 2 है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। इसके बाद आए जनाब बोहर साहब। जनाब बोहर साहब ने फिर बोहर एटॉमिक मॉडल दिए, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर ये सारा वर्क है जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये याद रहेंगे, लेमन सीरीज, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, नाम नहीं आ रहे समझ में, लेमन जूस नहीं,
लेमन। उसके बाद कौन है? बाल्मर। बाल्मर के बाद कौन है? पाशन। ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कौन है? फंड। पी साइलेंट। ओके, फंड। उसके बाद हैम्फ्री। देखो, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। N1 बोलो, N1। 1 2 3 4 5 6। अब N2 निकाल सकते हैं आप? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रहेगी आपको? क्या है? 1,09,677। 1,09,677। 1,09,677। समझा? हाँ, उसको रीडबर्ज, उसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं रीडबर्ज, रीडबर्ज बोलते हैं उसको, लेकिन अपन रीडबर्ग बोलते हैं। सिंपल, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेने का प्रोनाउंसिएशन पे। समझा आपको? इस पे न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, तो यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट रहेगा अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है।